गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे, जबकि इससे प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों को कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण बता चुके हैं। यदि कोई विद्यार्थी वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो इसको जा कर के देख लें। तो चलिए, आज मेरा टॉपिक है कि आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्रम से देखते हैं कि आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर ट्रांसफार्मर को हम लोग दो वर्गों में बांटे हैं, जो एक है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये दो भागों में बांटते हैं और क्रम से हम देखेंगे कि इस ऑटो ट्रांसफार्मर का हम यूज कहाँ करते हैं और इसका क्या गुण है। ठीक है, साथ ही साथ हम वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भी देखेंगे कि आखिर ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम लोग कहाँ यूज करते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। क्रम से हम चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारा जो पहला है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये ऑटो ट्रांसफार्मर को समझते हैं। पहले देखिए, आखिर ऑटो ट्रांसफार्मर हम किसको कहते हैं। वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें सिर्फ एक बाइंडिंग हो, केवल ओनली फॉर यदि एक बाइंडिंग होगा उसी को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यानी सिर्फ यदि इसमें सिर्फ क्या होगा, केवल एक बाइंडिंग हो, केवल एक बाइंडिंग हो या वन बाइंडिंग हो, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक बाइंडिंग रहता है उसी को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर में जो ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ देखिए हम एक बाइंडिंग किए हुए, सिर्फ अकेला एक बाइंडिंग। यही ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि एज ए आप इंडक्शन और या इसको मैग्नेटिकली या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली, दोनों रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं। इस वाइंडिंग को आप यांत्रिक रूप से या विद्युत रूप से, दोनों रूप से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, यानी एक वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को ही हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी जिसमें सिर्फ एक वाइंडिंग हो उसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इस एक वाइंडिंग को हम एज ए इलेक्ट्रिकली और एज ए मैकेनिकली दोनों रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी विद्युतीय रूप में और यांत्रिक रूप से, दोनों रूप में इस वाइंडिंग को हम यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए कि जैसा कि है आप देख पा रहे हैं कि इस बाइंडिंग, इस फिगर को आप गौर से देखेंगे। इस फिगर को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि एक बाइंडिंग है और पहले बाइंडिंग का जो पूरा बाइंडिंग है उसको प्राइमरी साइड से हम कनेक्ट किए हैं। देख पा रहे हैं कि पहला जो ये देख लीजिए, इसका जो वाइंडिंग का पूरा सिरा को हम प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट कर दिए हैं और इसके कुछ जो है टर्न को जो देख रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग का जो कुछ टर्न है उसको लोड के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। यानी ये देखिए सेकेंडरी है, यानी इसका अर्थ है कि प्राइमरी साइड में जो हमारा बाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न अधिक हो गया, तो इसीलिए जब नंबर ऑफ टर्न अधिक हो गया तो ये एज ए किस रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन। क्योंकि प्राइमरी साइड हम अधिक टर्न दे दिए और सेकेंडरी साइड में जो देखिए यहाँ पे क्या है, कम टर्न है, कम टर्न से जोड़ दिए और लोड करने दिए, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गया कि यानी एक ही बाइंडिंग है, उसका जब पूरा टर्न जो है ना हम पूरा प्राइमरी साइड में यूज कर रहे हैं, सप्लाई साइड में, और लोड साइड में उसको देखिए कुछ टर्न का यूज कर रहे हैं टैपिंग करके, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ आपको क्या होगा, अधिक से कम वोल्टेज यदि आउटपुट में लोड की ओर लेना होगा तो इस तरह करके आप बाइंडिंग करके ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करके आप ले सकते हैं। फिर अब चलिए यहाँ पे देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये स्टेप अप कैसे कहलाएगा, ये ऑटो ट्रांसफार्मर देखिए बाइंडिंग एक ही है, बाइंडिंग जैसा कि देख पा रहे हैं एक बाइंडिंग है, सिर्फ एक बाइंडिंग है। अब इस बार देखिए क्या किए हैं कि कुछ जो टर्न है, पूरा टर्न नहीं, इसका पूरे टर्न में कुछ टर्न देखिए, एक बाइंडिंग का कुछ टर्न है, देखिए हमारा इसमें क्या करें, सप्लाई को जोड़ दे रहा है, प्राइमरी साइड में लिए हैं इस बार। और इस बार देखिए लोड को क्या कर रहे हैं, पूरे बाइंडिंग को जो है ना, पूरा जो टर्न को यूज कर दिए एज ए लोड के रूप में। तो ये आपका क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी कि अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज हमको कम से अधिक मिलेगा, यहाँ मैंने टर्न की संख्या प्राइमरी साइड में कम हो गया, और जबकि सेकेंडरी में देखिए पूरा का पूरा हम टर्न यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वोल्टेज को क्या करेगा, हमको बढ़ा करके देगा कम से अधिक लोड की ओर। जबकि यहाँ पे जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हमको क्या हो रहा है, अधिक से हमको यहाँ
कम मिल रहा है लोड की ओर, इसीलिए हम इसको स्टेप डाउन और स्टेप अप कर देते हैं। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग है और उसी वाइंडिंग को आप या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। यानी आप देखिए इसमें अब इसका क्या है, कहाँ पे हम यूज करते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने वोल्टेज स्टेबलाइजर में, वोल्टेज को आप घटा बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। या आप देखिए कोई भी इंडक्शन मोटर का जो स्पीड कंट्रोल होता है, स्पीड कंट्रोल यानी इंडक्शन मोटर का गति को नियंत्रित करने में भी आप इस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। क्लियर। अब रही बात इसकी इफिशियंसी, देखिए इसकी इफिशियंसी क्या होता है, उच्च होता है। यदि इसकी दक्षता की बात की जाए तो इस ट्रांसफार्मर का जो है ना दक्षता उच्च होता है। साथ ही साथ यदि आकार की बात की जाए तो आकार इसका क्या होगा, छोटा होगा। अन्य ट्रांसफार्मर की तुलना में आकार इसका आपको देखने को छोटा मिलेगा। अगेन देखिएगा अगर लागत, चूँकि इसमें लागत कम लगेगा। अब क्यों कम लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही बाइंडिंग है, तो बाइंडिंग एक ही है तो इसमें आपको लागत कम देखने को मिलेगा और उसका आकार भी आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि बाइंडिंग उसमें एक किया हुआ है। तो इस प्रकार ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं कि दूसरे टाइप में कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। एट फर्स्ट हम ये जान लें कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसको पहले क्रम से जानें कि आखिर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ करते हैं या हम कहते किसको हैं। कि जिस ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज और उच्च करंट अगर मेजर करना हो, उच्च वोल्टेज और उच्च करंट अगर मेजर करना हो तभी हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। यानी हमेशा एसी के केस में, यानी कि एसी के केस में यदि आपको उच्च वोल्टेज और उच्च करंट मेजर करना होगा, मतलब हाई वोल्टेज और हाई करंट मेजर करना हो, तब आप इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस वीडियो के सहायता से कि ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारा दो प्रकार का होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा आपका ये होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये जो दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा ये होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग कहते हैं पीटी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा ये होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और इसी को हम लोग पीटी कहते हैं और करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीटी। क्लियर। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ये करंट ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीटी, और पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीटी। तो चलिए हम लोग इसको क्रम से देखेंगे कि आखिर ये सीटी क्या है। अभी जस्ट हमने बताया कि यदि हमको उच्च वोल्टेज यानी हमको हाई करंट तथा हाई वोल्टेज, यदि हाई करंट और हाई वोल्टेज यदि हमको मेजर करना हो तब हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज कर लिए। ये दो प्रकार का देखें, एक सीटी और दूसरा पीटी। सीटी का फुल फॉर्म करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का फुल फॉर्म पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो हम क्रम से देखेंगे कि सीटी क्या है। यानी सीटी मतलब ये करंट ट्रांसफार्मर, ये जब हमको हाई करंट मेजर करना होगा तब हम सीटी का प्रयोग करेंगे। वो हाई क्या, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट जब हमको मेजर करना होगा तब हम सीटी का उपयोग करेंगे। क्लियर। तो अब देखिए सीटी में क्या होता है, आप यहाँ पे देखे होंगे कि ये सप्लाई सिरा है। यानी यहाँ जो सीटी ट्रांसफार्मर जो लिए हैं, तो देखिए ये प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्राइमरी बाइंडिंग है, जैसा कि ये प्राइमरी बाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बाइंडिंग, तो इसमें आप देखेंगे जो प्राइमरी बाइंडिंग है यहाँ पे सीटी का जो प्राइमरी बाइंडिंग है, इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या लेते हैं, एक लेते हैं। ये एग्जाम में पूछता है कि नंबर ऑफ टर्न जो है ना सीटी में कितना लेते हैं प्राइमरी में, तो नंबर ऑफ टर्न एक ले लीजिए या दो लीजिए या मोटे तार का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो सीटी में नंबर ऑफ टर्न देख रहे हैं वो एक या दो टर्न होगा, या आप इसको कह सकते हैं, या आप यहाँ पे मोटा एक तार ले सकते हैं, मोटा तार। क्लियर। ये पूछता है कि मोटा तार, यानी सीटी में जो प्राइमरी में हम लेते हैं एक टर्न, दो टर्न या मोटे तार का उपयोग करते हैं। सेकेंडरी में देखिए, सेकेंडरी जो वाइंडिंग यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, पतले पतले जो है ना अधिक टर्न लेते हैं, पतले तार की अधिक टर्न को लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पतले तार का यहाँ पे क्या है, ये अधिक टर्न है, ज़्यादा फेरा लिए हुए रहते हैं। और आप जैसा कि देख लीजिए कि प्राइमरी को हम क्या करते हैं, विद्युत सप्लाई से जोड़ते हैं प्राइमरी को। सीटी का जो प्राइमरी है, प्राइमरी बाइंडिंग, यानी प्राइमरी बाइंडिंग को हम देखिए कि सप्लाई से कनेक्ट किए हैं, जबकि सेकेंडरी बाइंडिंग को एमीटर से जोड़े हुए हैं।
ये फिगर है, और फिगर भी आपके एग्जाम में पूछता है, फिगर दे देगा, बोलेगा ये किस ट्रांसफार्मर का फिगर है। तो क्लियर हो गया कि ये मोटे तार का बना हुआ रहेगा, या आप बोल सकते हैं इसमें 1 टर्न या 2 टर्न रहता है, जबकि सेकेंडरी में पतले तारों की बहुत सारा टर्न रहती है। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ए मीटर को कहाँ जोड़ते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ते हैं, जबकि प्राइमरी वाइंडिंग को हम विद्युत सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अब ये देखिए करता क्या है, ये क्या करेगा कि अगर प्राइमरी साइड में अगर 100 से 200 एम्पियर धारा है, जैसा कि अगर यहाँ पे धारा अधिक है, एसी धारा को अधिक धारा को मेजर करना है, तो ये क्या करता है कि यदि 100 से 200 एम्पियर धारा है प्राइमरी साइड में, तो वो उस 100 से 200 धारा को क्या करता है, घटा करके 1 से 2 एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है, और यही 1 से 2 एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। तो जिसके कारण ये सेकेंडरी में मेरा ए मीटर लगा हुआ रहता है, ये ए मीटर इस धारा को क्या करता है, मेजर कर लेता है। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा करंट को भी 100 से 200 एम्पियर करंट को ये सीटी क्या करता है, इतने में कन्वर्ट करके वो मेजर कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है ना, अगर सीटी का पूछेगा रेंज कितना होता है उसका मेजर करने का अधिकतम सीमा कितना होता है, तो ये याद रखिएगा, ये 5 एम्पियर तक होता है सीटी का। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछता है कि ये सीटी कितने एम्पियर तक के धारा को मेजर करता है, तो ये 5 एम्पियर तक को। ठीक है, क्लियर हो गया। इतने रेंज को वो घटा के 1 से 2 एम्पियर में लाया, उसके बाद वो यहाँ क्या करता है, ये मेजर कर लेता है। सोच लीजिए बहुत बड़े धारा को ये जो है ना कन्वर्ट करके मेजर कर लेता है। अगेन हम चलते हैं पीटी का क्या फुल फॉर्म होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। पीटी क्या करता है, पीटी जैसा कि नाम है पोटेंशियल का क्या अर्थ होता है, विभव, यानी ये वोल्टेज को मेजर करता है। यानी हाई जब हमको एसी वोल्टेज हो तो उसको मेजर करने के लिए हम पीटी का उपयोग करते हैं। जस्ट इसका रिवर्स काम करते हैं बाइंडिंग। आप देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देखिए प्राइमरी है, अब प्राइमरी में हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न आप अधिक देख रहे हैं, पतले तार की अधिक टर्न लिए, जबकि यहाँ पे देखिए प्राइमरी में मोटे तार का कम टर्न लिए थे, यानी 1-2 टर्न लिए थे। जबकि यहाँ पे देखिए ये पी मतलब प्राइमरी साइड है, प्राइमरी वाइंडिंग में हम देख रहे हैं कि अधिक टर्न ले लिए हैं, जबकि इसका देखिए सेकेंडरी में उल्टा, उसका उल्टा देखिए, यानी जो चीज़ आप यहाँ प्राइमरी में देख रहे थे वो यहाँ सेकेंडरी में मिलेगा, यही याद रखना है। यहाँ सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, पीटी में 1 या 2 टर्न लेते हैं या कोई मोटा तार यूज कर लेते हैं। क्लियर। और आप यहाँ देखिए प्राइमरी को अब क्या कर रहे हैं, प्राइमरी को हम क्या कर रहे हैं कि एक सप्लाई से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जबकि आप देखिए इसके सेकेंडरी में जो 1 से 2 टर्न होता है उसमें हम वोल्ट मीटर जोड़ दिए हैं। क्लियर। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में अगर वोल्टेज 11 kV से लेकर के 22 kV के अंतर्गत में है, यानी कि हाई वोल्टेज है, इसका मतलब यह कि 11 kV या 22 kV का अर्थ हो गया कि यदि उसमें हाई वोल्टेज है प्राइमरी साइड में और उसको हमको मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेगा, तो ये क्या करता है, इसको घटा देता है। ये इसको क्या कर दिया, अब ये प्राइमरी वाइंडिंग जो हाई वोल्टेज है, अब इसको क्या कर दिया, वोल्टेज को घटा करके कितना ले दिया, 50 से लेकर के 100 वोल्टेज के बीच में ला दिया। अब 50 से 100 वोल्टेज के बीच में ला दिया, अब ये क्या करेगा, जो आपका प्राइमरी में जो सेकेंडरी में यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इस वोल्टेज को क्या करता है, मेजर कर देता है। तो अक्सर आपको पूछेगा कि वोल्ट मीटर का रेंज कितना होता है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि ये जो पीटी का रेंज कितना होता है, आप बता दीजिएगा कि वो 100 वोल्ट होता है, 100 वोल्ट तक रेंज होता है, यानी 0 से 100 वोल्ट तक। अब यही पीटी है, पीटी को ही हम लोग क्या कहते हैं और किस नामों से जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल ट्रांसफार्मर, और इसको सीटी को हम लोग कहते हैं सीरीज ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट होता है। जबकि ये देखिए पैरेलल में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है, इसीलिए हम इसको पैरेलल ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये सब याद रखिएगा। इसी को फिर दूसरा क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न अधिक है, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर का और दूसरा नाम है सीटी का। इसी को आप कह सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसी को हम लोग कह सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका दूसरा नाम हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर और इसका नाम हो गया स्टेप डाउन। इसी को हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं।
और इसको स्टेप अप, क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है, ये वोल्टेज को बढ़ा देगा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न अधिक है और यहाँ पे सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न कम है, तो ये क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, इसको पैरेलल ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह सकते हैं पीटी को, जबकि सीटी को आप क्या कह सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या सीरीज ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये सीटी कितने रेंज तक के एम्पियर को मापता है करंट को, तो आप बोलिएगा 0 से 5 एम्पियर तक के रेंज को। सीटी का काम क्या है, ये क्या करता है, एसी के हाई करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं आप देख लीजिए। इक्विपमेंट आप कहाँ लगाएंगे, सेकेंडरी साइड में लगाते हैं। सेकेंडरी साइड में टर्नों की संख्या अधिक रहती है, जबकि प्राइमरी में कम रहती है मोटे तार की। ठीक उसी प्रकार वोल्ट मीटर में देख लीजिए, ये हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं और इसमें जस्ट उसका उल्टा लेते हैं। क्लियर? तो चलिए आज तक का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।